हेलो दोस्तों, मैं हुकम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जोन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए मैथ्स की सीरीज़ चला रखी है उसको हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम इस सीरीज़ का ये लेक्चर 11 रहेगा। ठीक है, आज हम करेंगे क्या इस लेक्चर में 19 जनवरी 2017 को जो शिफ्ट 1 में पेपर हुआ था उसका पार्ट 1 देखेंगे। पार्ट 1 का मतलब है कि मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस आए थे उनमें से आधे क्वेश्चंस आज इस पार्ट में देखेंगे और बाकी के क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये सीरीज आपको कुछ फ़ायदा दे रही होगी, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जोन को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक क्योट पढ़िए कि ज़िंदगी खिलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, आप अपना संघर्ष जारी रखिए और अपनी मंजिल को प्राप्त कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है। कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज 2664 एंड देयर एलसीएम इज 74, फाइंड द एचसीएफ। देखिए, बिल्कुल कॉमन पैटर्न का ये सवाल है। हमें पता है कि एचसीएफ इंटू में एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स ए एंड बी। ठीक है, देखिए एलसीएम हमें गिवन है कितना, 74। एचसीएफ हमें निकालना है, एलसीएम गिवन है 74 बराबर ए इंटू बी, यानी दो नंबर्स का प्रोडक्ट हमें दे रखा है 2664। तो यहाँ से एचसीएफ निकाल सकते हैं हम 2664 डिवाइड बाई 74। ठीक है, 2 से काट लीजिए, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और ये काटेंगे तो 37 बार। तो देखिए कितनी बार कटेगा। अगर हम देखें ऑप्शंस में तो 7 को कितने से गुना करने पर 2 आएगा, तो 7 छिंग 42, 6 को 2 से गुना करने पर आएगा, इसलिए आंसर 36 होगा। बाकी आप काट के देख सकते हैं, 36 बार जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन नंबर्स। देखिए ये नंबर्स दे रखे हैं, इनका हमें करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर बताना है। तो नीचे जो डिजिट्स हैं वो सेम है, 24 4 और 3, 24 4 3 सब में यही है। ठीक है, तो अगर हम इसको चेक करते हैं तो नीचे एलसीएम आएगा हमारा 24। ठीक है, तो 24 एकम 24 17 आएगा, 4 छिक्के 6 तिया 18 आएगा और 3 अट्ठे 24, 8 दूनी 16 आएगा। ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। दूसरा चेक करते हैं, देखिए एलसीएम वही 24। ठीक है, 4 छिक्के 24, 6 तिया 18 आएगा, 3 अट्ठे 24, 8 दूनी 16, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तीसरा अगर हम चेक करते हैं तो देखिए 24 आएगा, तो 3 अट्ठे 24, 8 दूनी 16, 4 छिक्के 24, 6 तिया 18 और 17, ये भी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। लास्ट चौथा ही आंसर होगा, बाकी आप चेक कर लीजिए। एलसीएम 24, 3 अट्ठे 24, 8 दूनी 16, 24 एकम 24 17, 4 छिक्के 24, 6 तिया 18, बिल्कुल ये असेंडिंग ऑर्डर में है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, मैंने करके दिखाया आपको, इसलिए टाइम लगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए वुमेन इन्वेस्ट ₹100 एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, हाउ मच विल हर इन्वेस्टमेंट बी एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। तो देखिए हर साल के शुरुआत में वो 100 रुपये जमा करती है, तो पहली साल में उसने 100 रुपये जमा किए और उसका 5% पर एनम के हिसाब से ब्याज बन गया 5 रुपये, तो उसका अमाउंट हो गया एक साल के अंत में 105। ठीक है जी, दूसरी साल के शुरुआत में 105 तो उसके पास थे ही और वो कह रहा है कि 100 रुपये वो हर साल के शुरुआत में जमा करती है, तो 100 रुपये उसने और जमा कर दिए, तो कितने हो गए उसके पास, 205 रुपये हो गए शुरुआत में। अब ये कह रहा है एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, तो इस पर 5% का ब्याज और मिलेगा। इसका 5% कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा, 20.5 हो जाएगा, 10.25। ठीक है, तो टोटल हमारा कितना बन जाएगा, 205 और 10, 225.25 हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, उससे पहले आप एक चीज़ देखिए। अगर आपको इस लेक्चर की सॉल्यूशन के साथ जो मैं समझा रहा हूँ, इसी सॉल्यूशन के साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए
तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है टारगेट अचीवर्स जोन, इसको आप ज्वाइन कीजिए और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसको गुना करिए, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x बनेगा, प्लस में इसके गुना करिए 3x स्क्वायर माइनस में 9x। ठीक है, तो देखिए 3x स्क्वायर और x स्क्वायर 4x स्क्वायर, माइनस माइनस के दोनों तो 9 और 2 11x, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन था, ऑप्शन 2 हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्षत इज ट्वाइस एज गुड ए टाइपिस्ट एज लोकेश। देखिए अक्षत और लोकेश की बात कर रहे हैं कि अक्षत है वो लोकेश से 2 गुना कार्यकुशल है, ये इनकी एफिशिएंसीज का रेशियो है। ठीक है, और वो दोनों मिलकर इस काम को 7 दिनों में कर सकते हैं। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारा, एफिशिएंसी इनटू में टाइम होता है, टोटल एफिशिएंसी कितनी है 2 और 1 3, और टाइम कितना लगा उनको 7 दिन, तो टोटल वर्क आ गया 21। ठीक है जी, क्या कह रहा है, लोकेश अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो लोकेश की बात करें तो 21 टोटल काम, और कितने की एफिशिएंसी है लोकेश की, 1 की एफिशिएंसी से 21 दिन में कर देगा, यही आंसर है। इजी सा क्वेश्चन था, ऑप्शन 4 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 मैन किसी टैंकर को 25 दिनों में बना सकते हैं। तो 18 मैन किसी काम को 25 दिनों में, ये टोटल वर्क आ गया। तो कितने दिनों में इसको 10 मैन बनाएंगे, तो 10 आदमी कितने दिनों में बनाएंगे, तो दोनों का टोटल वर्क बराबर रख दिया। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 2 नाम 18, 9 पंजे 45, आंसर आएगा हमारा 45 डेज, ऑप्शन 4 आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर टोटल 200 स्टूडेंट्स हैं टोटल। ठीक है, कह रहा है उसका 3/10 तो बॉयज़ हैं, तो यानी 3/10 अगर बॉयज़ हैं, तो देखिए 1 0 से 1 0, 20 3 60 तो हैं बॉयज़। तो कह रहा है नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है, तो 200 में से 60 अगर बॉयज़ है तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी बची, 140, यही आंसर है, ऑप्शन 2। इसी तरीके के इजी क्वेश्चंस एनटीपीसी में आते हैं, तो आप अपनी मेहनत को जारी रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखिए 7 49 हो जाएगा अपॉन में, देखिए 2 से आपको पता होना चाहिए, इस तरीके से हम काट सकते हैं। तो 7 49 ये आ जाएगा, 49 से 49 1 आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द, ये डिफरेंट स्कीम्स मुंबई फंड कंपनी में सब्सक्रिप्शन की दे रखी हैं 2008-9 में। ठीक है जी, क्या कह रहा है, इफ़ द सब्सक्रिप्शन टू ए स्कीम इज़ द क्राइटेरियन ऑफ पॉपुलरिटी। ठीक है, विच ऑफ द स्कीम्स कैन बी टर्म्ड एज द मोस्ट पॉपुलर ओवर द मंथ्स। तो देखिए सबसे पहले अगर हम ऑप्शंस चेक करें, पहला ऑप्शन उठाते हैं ई का अगर हम चेक करें तो 290 और 10 300। ठीक है, और 160 और 140 कितने हो गए 300, तो 300 और 300 600, और देखिए 390 कितना हो गया 990, और ये बचा हमारा, बस हो गया नहीं, ये बचा 130 और बचा, तो ये आ गया 0 9 और 3 12, 1120 बना है टोटल इसका ई का। अगर देखिए हम इसको जोड़ते हैं तो इसको लगभग 300 मान लो, 300 और 150 450, 450 575, 575 इसको 125 मान लो, तो बन जाएगा हमारा 700 800 840, तो डी का बनाएगा लगभग 840, जो कि इससे कम है। ठीक है, तो डी तो होगा नहीं, इसमें मैक्सिमम पूछा है। ठीक है, अगर हम बी का चेक करते हैं, बी का देखते हैं, तो देखिए 170 और 30 कितना बन गया 200, 200 और 200 400, तो ये तो वैसे भी कम है, तो ये भी नहीं होगा। सी का अगर हम देखें तो देखिए 100 बना 125, तो ये तो वैसे ही कम है, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ई हमारा आंसर होगा, ऑप्शन 1। ठीक है, तो आप नॉर्मली देख सकते हैं सबसे ज़्यादा ई का ही दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन सब्सक्रिप्शन ऑफ स्कीम ए बिटवीन दिसंबर एंड जनवरी। देखिए
स्कीम ए में दिसंबर और जनवरी, देखिए ये रही स्कीम ए, तो देखिए दिसंबर में है 160, ठीक है। स्कीम ए बिटवीन दी दिसंबर एंड जनवरी, और ये रही जनवरी का हमारा 80, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 80 करोड़ हमारा आंसर है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ द टोटल सब्सक्रिप्शन टू द स्कीम बी एंड सी वाज इक्वल टू द सब्सक्रिप्शन टू स्कीम बी इन फरवरी 2009। स्कीम बी और फरवरी 2009 में देखें तो बी में है 150, तो बी और सी का सम कौन सी ईयर में है, तो देखिए सबसे पहले हम दिसंबर 2008 को चेक करें, पहला ऑप्शन, तो दिसंबर 2008 को 110 और 40 150 है, जो कि इसी में है, तो यही हमारा आंसर होगा 150 के बराबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द स्कीम वाज देयर ए कंटिन्यूस डिक्रीज ओवर द ईयर्स। सबसे पहले अगर हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं डी में, तो देखिए 290 से 150 हो गया, फिर 125 हो गया, फिर 115, फिर 100, फिर 40, ये कंटिन्यूस डिक्रीज है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा, बाकी को चेक करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। जब डिक्रीज पूछा तो बाकी क्या होगा भी नहीं, एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए ग्लास कंटेनिंग वाटर हैज़ 2 होल्स। पहला होल वो उसे खाली कर सकता है 9 मिनट में, और दूसरा होल है उसे 3 मिनट में खाली कर सकता है। क्या कह रहा है, इफ़ वाटर लीक्स आउट एट ए कांस्टेंट रेट एंड हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक इफ बोथ द होल्स टुगेदर एम्प्टी द ग्लास, ठीक है। तो देखिए टोटल वर्क हम मान लेते हैं, दोनों का एलसीएम 9, तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 1, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी कितनी 3 3 9 3, तो दोनों ए प्लस बी कितने समय में खाली करेंगे, तो टोटल वर्क 9 और एफिशिएंसी है 4, तो कितना बनेगा 4 दूनी 8 बचा 1/4, 2 से 1/4 हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4, ठीक है। देखिए एक तरीका, अगर 2 लोग काम करते हैं और टोटल वर्क पूछा है तो उसके लिए मैं एक तरीका और बता देता हूँ आपको, इजी। क्या है कि मान लेते हैं ए किसी काम को x घंटे या x दिन में करता है और b उसी काम को y में करता है, तो दोनों a प्लस बी कितने में करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट अपॉन में दोनों का सम, एक्स वाई अपॉन में x प्लस में y, ठीक है। तो अब आप देखिए, अगर हम इस सवाल को देखें, मैं इधर समझाता हूँ, a कर रहा है 9 दिन में और b कर रहा है 3 दिन में, तो दोनों a प्लस बी कितने दिन में करेंगे, कितने मिनट में करेंगे, मिनट मान लो, मिनट गिवन है, तो ये बनेगा 9 गुना में 3 अपॉन में 9 प्लस में 3 12, तो काटेंगे तो 3 चौक 12, वही 9/4 आ जाएगा हमारा, जो कि 2 से 1/4 बनेगा, ठीक है। इस तरीके से भी आप इजीली कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, मिस्टर अश्वनी सोल्ड ए बस फॉर ₹510 विद ए लॉस ऑफ 15%, ठीक है। एट व्हाट प्राइस शुड द बस बी सोल्ड टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 15%। तो देखिए 15% के लॉस पर बेचिए 510 में, तो कह सकते हैं कि जो 510 है वो 85% की वैल्यू, और हमें निकालनी कितने की है 15% प्रॉफिट, यानी 115 की, ठीक है, 115। तो देखिए काट लीजिए, 17 पंजे 85, 17 3 51, 0 5 6 30, गुना करिए 6 पंजे 30, 3 11 छक्के 66 और 3 69, 690 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको फिर रिमाइंड करा दूं कि अगर आपको इस लेक्चर की सॉल्यूशन सहित पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल टारगेट अचीवर्स जोन को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, हमें निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शनल टू दी 14, 28 एंड 21 का। तो देखिए अगर 3 संख्या है, मैं आपको बता दूं पहले, अगर 3 संख्या है ए बी और सी, अगर हमें इनका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है तो लास्ट के 2 का मल्टीप्लिकेशन अपॉन में फर्स्ट संख्या, ये होता है हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो आप निकालिए इसको, इसका क्या बनेगा 28 गुना में 21 अपॉन में 14, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 2 से काटेंगे 14 बार, तो बनेगा हमारा 14 तिया 42, ऑप्शन
2 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एन इंटरनेट बिल कॉस्ट ₹6 फॉर 2 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। तो देखिए हमें पूछा क्या है, व्हाट इज़ द कॉस्ट इन रुपीज़ फॉर 3 मिनट 20 सेकंड की कॉस्ट पूछी है। तो इसमें यूनिटरी मेथड आप लगा सकते हैं कि जो 6 जो वैल्यू है वो है 2 मिनट 30 सेकंड यानी कि 2.5 मिनट। 2.5 का मतलब 5/2, 2 ऊपर चला जाएगा। हमसे पूछी कितने की कॉस्ट है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 मिनट 20 सेकंड की, यानी 3 प्लस में 20 का घंटा बनाएंगे तो 1/3, तो 3 3 और 1 10/3 की पूछी है। ठीक है, काट लीजिए, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हुज इंटीरियर एंगल्स आर ईच 168 डिग्री ईच। तो देखिए इंटीरियर एंगल पॉलीगन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, n-2 इंटू में 180 अपॉन में n बराबर ईच इंटीरियर एंगल का ये फॉर्मूला है, 168 हमें गिवन है। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए, 180 n माइनस में 360 बराबर n उधर चला जाएगा 168 n। ठीक है, अब देखिए 168 को इधर लाएंगे तो ये बनेगा 12 n और 360 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का बन जाएगा, 12 3 36 0, तो नंबर ऑफ साइड्स आ जाएगी हमारी 30। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। The cash difference between the selling price of an article at a profit of 8% and ये क्वेश्चन अधूरा है, आई एम सॉरी, ये कटा हुआ क्वेश्चन है, इसको आप छोड़ दीजिए, पता नहीं क्या पूछा है इसमें, बाकी कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। इन ए क्लास टेस्ट ए स्टूडेंट स्कोर्ड 8 मार्क्स आउट ऑफ 25, उसकी परसेंटेज बतानी है। देखिए टोटल 25 है और उसने प्राप्त करें 8, तो परसेंटेज के लिए गुना में 100, 25 चौका 100, 8 चौक 32% हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके के इजी क्वेश्चंस आपको एनटीपीसी में देखने को मिलेंगे, तो आप घबराइए मत, अपनी मेहनत जारी रखिए, अच्छा पेपर होगा, इजी से हो जाएगा। देखिए इसकी वैल्यू हमें निकालनी है 7.7 अपॉन में 100। तो देखिए पॉइंट को हटा दीजिए तो नीचे बनेगा 77 बटे में 1000 नीचे आ जाएगा। अब आप 3 के बाद पॉइंट लगाइए 4 के बाद कितना बनेगा, 0.0077, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बस क्वेश्चन ख़त्म हो गए दोस्तों, इस तरीके से ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जोन को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, मेरी मेहनत को सपोर्ट कीजिए। आपको इसी तरीके से लेक्चर्स मिलते रहेंगे और अच्छे कंटेंट के साथ और अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ। बस आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।